दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं। तो हिंदी वर्णमाला के चौथे क्लास को आज देखेंगे, यानी कि 4 क्लास को। तो अर्ध स्वर के नाम से किसे जानते हैं? तो य और व को अर्ध स्वर के नाम से जानते हैं। और कंठ स्वर से किसका उच्चारण किया जाता है? तो अ और आ विसर्ग ह का उच्चारण कंठ स्वर के माध्यम से किया जाता है। तालु से किसका उच्चारण किया जाता है? तो ई और बड़ी ई का। मूर्धा से किसका उच्चारण किया जाता है? तो री का। और ओष्ठी स्वर यानी कि ओठ के द्वारा किसका उच्चारण किया जाता है? तो उ। और उ को कंठोष्ठी स्वर कौन सा होता है? तो ओ और औ, जिसको अ प्लस उ यानी कि अ प्लस उ को मिलाकर ओ बनता है, अ प्लस ओ को मिला के औ बनता है। यानी कंठोष्ठी स्वर कौन कौन सा होता है? तो ओ और औ। अब पढ़ेंगे व्यंजन को। तो व्यंजन किसे कहते हैं? तो जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। वे वर्ड जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, यानी कि बिना स्वर के हम व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। जैसे क को हमें उच्चारित करना है तो क प्लस अ, यानी कि व्यंजन का उच्चारण जब हम करते हैं तो स्वर की सहायता लेनी होती है। बिना स्वर की सहायता से हम व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते हैं, इसलिए वे वर्ड होते हैं व्यंजन जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। और व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो 39 होती है। मुख्य रूप से पूछा जाए तो 33 होती है, लेकिन व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है? तो 39 होती है। 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं क से लेके म तक। और 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं य व र ल, यानी य र ल व। ये अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं स स ह। और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं छ त्र ज्ञ स्र, यानी क प्लस स के योग से छ बनता है, त प्लस र के योग से त्र बनता है, ज प्लस अ के योग से ज्ञ बनता है, और स प्लस र के योग से स्र बनता है। और द्विगुण व्यंजन होते हैं 2, ड और ढ। अब हम पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन को विस्तार से। स्पर्श व्यंजन क वर्ग, यानी कि क वर्ग में आपका क से लेके अंज्ञा तक आएगा। 1 2 3 4 5, एक वर्ग में 5 अक्षर आते हैं। और जो ये क वर्ग होता है इसको कंठ से बोला जाता है, कंठ के माध्यम से क वर्ग का उच्चारण किया जाता है। फिर आता है आपका च वर्ग। च वर्ग का उच्चारण तालु के द्वारा किया जाता है, ट वर्ग का उच्चारण मूर्धा के द्वारा किया जाता है, और त वर्ग का उच्चारण दंत के द्वारा किया जाता है, और प वर्ग का उच्चारण ओष्ठ के द्वारा। यानी कि ये जो पांचों वर्ग है 1 2 3 4 5, यानी कि ये पांचों वर्ग में 5 5 अक्षर होते हैं, और पांचों को जब जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा। यानी कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कुल 25 होती है। और क वर्ग का उच्चारण कंठ से, च वर्ग का उच्चारण तालु से, ट वर्ग का उच्चारण मूर्धा से, और त वर्ग का उच्चारण दंत से, प वर्ग का उच्चारण ओष्ठ से। तो आज के लिए इतना ही, और ये टॉपिक आपका खत्म। अब कल पढ़ेंगे हम लोग संज्ञा।